हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और अब हम बात करेंगे निफ्टी इंडिकेटर के बारे में, यानी निफ्टी में ये इंडिकेटर किस तरीके से चलता है और किस तरीके से इस पे हम एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट गैप अप दे रहा है, तो मार्केट गैप अप को अभी इग्नोर मारना है। हम बात करेंगे मार्केट में रनिंग सिग्नल की बात। जैसे कि यहाँ मार्केट ने गैप अप दिया है, ये तो एक दिन का गैप हो जाता है जो कि मार्केट गैप अप ओपन होता है, इसकी बात हम नहीं करेंगे। और यहाँ पर भी क्योंकि गैप अप की कोई गारंटी नहीं होती किस साइड मार्केट डायरेक्शन दे रहा है। अभी किसी भी साइड डायरेक्शन दे सकता है मार्केट। तो चलिए चलते हैं और अब मैं बताता हूँ किस तरीके से इस इंडिकेटर का आप यूज़ कर सकते हैं। टाइम फ्रेम है M5। देखिए मार्केट रेगुलरली क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। जैसे कि आप इस तरीके से देख सकते हैं, मार्केट एक के बाद एक नीचे की ओर गिर रहा है, यानी लोअर लो मार्केट आ रहा है। अब आपको इसमें कन्फर्मेशन एंट्री किस तरीके से दी, जैसे कि यहाँ पे बाई की एंट्री दिया है, ये आपकी कन्फर्मेशन एंट्री नहीं है। आपको कन्फर्म एंट्री कब मिलेगी, जब मार्केट सेल की एंट्री दोबारा से देगा। तो जब भी सेल की एंट्री, जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला एरो है, ये वाला एरो है, और यहाँ पे मार्केट ने क्या हो रहा है, लोअर हाई। जब मार्केट हाई बना रहा है इसका मतलब क्या, मार्केट यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा था कुछ इस तरीके से, मार्केट थोड़ा सा उठता है, फिर मार्केट नीचे जाता है, फिर उठता है और फिर नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट एक टॉप बनाता है डाउन साइड, डाउन डायरेक्शन में एक ऊपर की साइड टॉप बना रहा है हायर लो, उस डायरेक्शन से मार्केट क्या करेगा, नीचे गिरेगा। इसी वजह से मार्केट ने इसको ऊपर ये एरो दिया है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे गिरने वाला है। अब आपको ये चीज़ तो पता होगी मार्केट हायर हाई एंड लोअर लो किस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे आप अपनी कैलकुलेशन करें हायर हाई एंड लोअर लो मार्केट किस तरीके से है और किस डायरेक्शन में आपको एंट्री लेनी चाहिए। इसी तरीके से चलिए पीछे चलते थोड़ा सा और यहाँ समझते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। मार्केट इस टाइम पे इस साइड बाय डायरेक्शन में है, तो हमें इसमें सिर्फ बाय की एंट्री अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। जब भी हमें बाय की एंट्री देखने को मिले तब भी हम इसमें बाय लेंगे। देखिए एक बाय की एंट्री यहाँ देखने को मिलती है, सेम एक बाय यहाँ देखने को मिलती है। अगर मार्केट मान सपोज करो ये गैप अप ओपन होता है तो इसको इग्नोर मारेंगे थोड़ी देर, फिर दोबारा कभी बाय की एंट्री मिलती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय लगाएंगे। दोबारा अगर हमें फिर से बाय देखने को मिले तो हम दोबारा बाय लगा सकते हैं, ये रही बाय। फिर से देखिए एक बाय और नीचे की साइड आ रहा मार्केट कर रहा है, यहाँ पे ट्रैप कर रहा है मार्केट, लोअर लो बना के लोगों को क्या कर रहा है, फंसाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे मार्केट दोबारा दोबारा मार्केट ब्रेक करता है, तोड़ता है इसको, मार्केट टॉप पे क्या बढ़ता है, एक और लो वो बना रहा है, यहाँ पर टॉप बनाया, टॉप से फिर नीचे आया, मार्केट ने दोबारा बनाया हायर लो, फिर मार्केट क्या करता है, ऊपर जाएगा इस साइड से। तो जब भी ये चीज़ हो रही तब तब आपको ये चीज़ करनी है। एक बड़ा स्ट्रक्चर को, अभी इस चीज़ को समझना, एक बड़े स्ट्रक्चर को एक बड़ा स्ट्रक्चर ही ब्रेक करता है। बड़े जो टारगेट होते हैं वो कुछ बड़े-बड़े होते हैं। देखिए इस तरीके से मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेकआउट करके कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे गिरने लगा। अब जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ डाउन की एंट्री फाइंड करनी है। अब सपोज़ करो कि मैं इस लाइन को कुछ इस तरीके से लगा दूँ और इस लाइन को कुछ इस तरीके से लगा दूँ। जब तक इस लाइन पे ब्रेक करके ऊपर ना निकले तब तक आपको हायर हाई की एंट्री नहीं ढूँढनी, तब तक आपको क्या करना है, सिर्फ लोअर लो की एंट्री ढूँढनी है। और इस यही तरीका होता है इन इंडिकेटर का यूज़ करके प्रॉफ़िट करने का, और कोई तरीका नहीं है इंडिकेटर का सोच रहा प्रॉफ़िट करके निकल जाओगे, नहीं। आप मार्केट में फँस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। अब जैसे सपोज़ करो यहाँ पे आपने बाय की एंट्री आप वेट कर रहे हो, अब कई ब्रोकर्स होते हैं, उनका जो स्प्रेड होता है काफ़ी बड़ा होता है, तो उनका प्रॉफ़िट नहीं आ पाता है इतने में। वैसे तो ये निफ्टी है, निफ्टी में इंडियन मार्केट में तो आप इस चीज़ को इग्नोर ही कर दो, कोई स्प्रेड होता है कि नहीं। तो अब मैं करेंसी की बात करूँ या कोई गोल्ड की बात करूँ तो काफ़ी स्प्रेड हो जाता है इस जगह पे, तो लोगों का प्रॉफ़िट नहीं बन पाता। तो अब यहाँ पर डायरेक्शन क्या होता है, अपोज़िट हो गया मार्केट, और यहाँ से हम नीचे आने लग गए, फिर ऊपर जा रहे तो मार्केट ट्रैप हो जाते हैं लोग। तो इस तरीके से ट्रेड्स ना लें। मार्केट डाउन डायरेक्शन में है तो सिर्फ़ आपकी डाउन की एंट्री बनती है, अगर मार्केट बाय डायरेक्शन में तो सिर्फ़ बाय की एंट्री बनेगी। मैंने यहाँ पे आपको लाइव एग्ज़ाम्पल दिखा दिया किस तरीके से, थोड़ा पीछे चलें, तो पीछे भी कुछ इसी तरीके, वैसे निफ्टी है इसमें तो गैप अप होता है, तो गैप अप को देखते हुए चलते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। मार्केट अगर हाई डायरेक्शन में तो क्या करना है, सिर्फ बाय। और देखो मार्केट थोड़ा देर रेंज रहा और ओवरऑल मार्केट क्या करता है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। बाय की एंट्री यहाँ भी देख सकते हैं, अगर यहीं से डायरेक्शन देखा जाए तो मार्केट क्या कर रहा है, बाय की एंट्री है। ओवरऑल मार्केट कहाँ जा रहा है, ज़मीन से देखा जाए तो बहुत नीचे से मार्केट ऊपर की ओर ही जा रहा है। इस तरीके से पूरा मार्केट क्या कर रहा है, बाय डायरेक्शन में ही है। बट ये है निफ्टी का चार्ट है, आपको इतनी बड़ी एक्सपायरी भार हो तो एक्सपायरी का ऑप्शन होता है, बट अगर आप इसको करेंसी में गोल्ड पे काम करते हो
तो यहाँ तो गैप अप है, उसमें गैप अप नहीं होगा इतना, वो तो कभी-कभी आ जाता है। तो करेंसी गोल्ड पे बहुत अच्छा काम करता है, आप इसको बैंक निफ्टी पे भी यूज़ कर सकते हो और किसी पेयर्स में, मतलब ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में जो भी पेयर्स हैं, सभी पेयर्स में इंडिकेटर काम करता है। इंडिकेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इंडियंस लोग इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें एडमिन से टेलीग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का भी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।